अब पूरा साल हमने जामुन का पल्प बेचना है उनको कि यार आप इससे अपना जूस या वो बना के बेचें, और उसका रेट कितना होगा? जो आम हमारा जामुन बिक रहा था उससे कम से कम 4 गुना ऊपर रेट। क्यों? हमने उसकी गुठली निकाल दी, हमने गुठली निकाल के, अच्छा गुठली हमारी लहदा बिक रही है, जो गुठली है। अच्छा ये बताने का मकसद, बराए मेहरबानी सब लोग सुन रहे होंगे, लाहौर का रास्ता बताने का मतलब ये नहीं है जी कि मैं अपने कंधे पे सवार भी करूं और उनको वहाँ पे छोड़ के भी आऊँ। आजकल के दौर में अगर कुछ सीधा रास्ता दिखा भी दे ना तो उसको मान के उस तरफ चल पड़ना चाहिए। ये भी बड़ी बात है। अगर आपको उसका मतलब ये नहीं मैं बताऊँ बस स्टैंड किधर है, फ़लाँ किधर है, बड़ी आसान चीज़ें, एक क्लिक करें। आप कहें जी मैंने पाकिस्तान के अंदर फूड प्रिजर्वेशन करनी है और मुझे हेल्प चाहिए सरकारी या गैर सरकारी, लाइनें लग जाएंगी कौन कौन उसके लिए काम कर रहा है। आज आप जिस जगह बैठे हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे इतनी बड़ी मशीनरी पड़ी हुई है और जापान असेंबल्ड पड़ी हुई है, जर्मन असेंबल्ड पड़ी हुई है। आप अपना पल्प भेजते जाएं, ये उसको पैक करते जाएंगे। आप अपना कनोला भेजते जाएं, ये तेल निकाल के प्योर करके डब्बों में आपको डालते जाएंगे। एक साथ ही थोड़ी सी गलत चीज़ बताता जाऊँ आप लोगों की इतला के लिए, हुकूमत पाकिस्तान को आज के तवस्सुत से आप में से मेरे में से कोई बता दे कि सिर्फ शोबा ज़राअत को अगर ठीक कर लेना हमें कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल देने लगा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पिछले 11 महीने में जो हमने एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है उसकी कीमत है 5.1 बिलियन US डॉलर्स, जो कि 1 बिलियन। आसान अल्फाज में समझाने के लिए, जो पिछले 3 साल में आपने IMF का कर्ज़ा लिया है ये उससे ज़्यादा है। वो था 4.6 बिलियन डॉलर, तो हमने कितने का ऑयल मंगवा लिया 11 महीने में? 1 बिलियन डॉलर। अब आपको अंदाज़ा हो गया हमने वो 3 साल कर्जा लेने के लिए गोडे गिट्टे रगड़ के शर्तें मनवा के हर चीज़ फिर जाके हमने उनसे वो कर्जा हासिल किया। ऐसे ही है। अच्छा इसमें से ना पॉइंट 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिगर ये वही है। अब दूसरी बात, जो मलेशियन पाम ऑयल यहाँ पे तशरीफ़ लेके आया, उसके साथ इस कौम ने पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ा जो जुल्म कमाया, इंसुलिन रेजिस्टेंस आई हमारे अंदर। 30% से ज़ायद जो जवान लोग हैं 18 से ऊपर वाले वो डायबिटिक हो चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप अभी गूगल कर लें, गूगल करें, इसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान दुनिया में सबसे टॉप पे सर्वे आया जी। और उसके पीछे वजह क्या है? जो 3-4 वजूहात में टॉप पे वजह है वो आपका पाम ऑयल, इसने इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा की। नंबर 2, आप बाज़ार जाते हैं, जो भी चीज़ें ख़रीद के लाते हैं ऑयल के नाम पे, उसके ऊपर लिखा होता है बड़ा खूबसूरत सनफ्लावर ऑयल। मुझे एक डब्बे पे दिखा दें परसेंटेज कितनी है? 5%, वो बड़ा ईमानदार आदमी, नहीं तो वो 3%। मिठाई का वाक़या सुना होगा, खालस देसी घी की मिठाई, और वो छुरी से काटते हैं जिसको देसी घी में डुबोया होता है। ऐसे ही है जी। और यही रिवाज जो है हमारे ऑयल में शुरू हो गया। 97% उसमें पाम ऑयल डालेंगे। कभी आपने सोचा है कि पाम ऑयल जो है वो इतना सस्ता मिल रहा है, इनको ज़रूरत क्या है वो महंगा बेचने की? आप लोगों का घर का निकाला हुआ तेल कनोला का वो आपको पड़ रहा है 800 रुपये लीटर के अंदर, 600 से भी कम पड़ रहा है। अगर शहरी तौर पे करें वो 800, तो आपको दुकान पे मिल रहा है 500 रुपये लीटर। वो कैसे? ज़िम्मेदार को 600 पड़ रहा है, दुकान पे बेचना 800 रुपये पड़ रहा है, तो ये आपको 500 में कैसे बेच रहे हैं? डब्बे में बंद करके दुकानों पे रख के। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं पे कोई ख़राबी है। एक तो बराए मेहरबानी एग्रीकल्चर को सीधा कर लें, पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत सिर्फ एक प्रोडक्ट से ख़त्म हो जाती है। बाकी अगर हमने जिस दिन ये फैसला कर लिया ना कि हमने दुनिया को देना, इन्होंने ये आई थिंक बाहर वालों ने ये पूरा ना ये कोस्टल बेल्ट पे उन्होंने आके पाम ऑयल के ट्रीज लगाए भी थे। शुक्र है कामयाब नहीं हुआ। नहीं तो हमने अपना जहर खुद खा रहा ना था। देखें इतने अच्छे तेल हैं, क्या ज़रूरत है? अच्छा वो दर्द बाद में बात करेंगे जी, पहले इसी चीज़ को लेके चलते हुए हमने फ़ैसला करना है कि क्या हमने इस ज़िद पे अड़े रहना है कि मेरा चौंसा कमाल है, मेरा सिंदड़ी का मुकाबला कोई नहीं है। भाई मुझे आपको पसंद है ना, दुनिया को क्या पसंद है? वो तो अल्फेंसो मांग रहे हैं, वो तो नीलम मांग रहे हैं, वो तो बाकी वैराइटीज़ वो तो ब्राज़ीलियन मैंगो मांग रहे हैं। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है 6000 रुपये किलो, 7000 रुपये किलो, 8000 रुपये किलो। हम कितने का बेच रहे हैं? 200 रुपये किलो, वो भी बाज़ार में। वही मैंगो जो है वो इंडिया जो है उगा के अपनी बड़ी मार्केट कैप्चर करके वहाँ से, अगर इंडिया में लग सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता? हमने एक फ़ैसला करना है कि ग्रो फॉर द वर्ल्ड, हमने दुनिया के लिए उगाना है। आप यहाँ बैठे हैं, गूगल पास मौजूद है, निकाल लें क्या कीमत है इस वक्त जापान में खरबूजे की और तरबूज की और मैंगो की, निकाल लें जी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपके पास गूगल चल रहा है जी?
निकाल लीजिए ज़रा, साथ साथ हम ये भी चलें। एक जापान में तो इवन छिलके भी तरबूज के अलावा बिकते हैं। उसके अलावा आप सही कह रहे हैं, वो ज़ाया नहीं करते जी। हाँ और साड़ा जिम्मेदार ना वो थले मार मार के तोड़ता है, और जब मिठा निकला है तो खा लिया, नहीं तो बाकी खड़का के सुट दे। हमें आज तक किसी ने तरबूज को मीठा करना सिखाया ही नहीं है कि उसको मीठा कैसे करना। उसके पूरे नहीं होते। वो चीज़ें पूरी नहीं होती। आज आके किसी बेवकूफ़ आदमी ने बता दिया कि जो उसके अंदर ना वो इंजेक्शन लगा के उसको सुरख करते हैं। वट अ नॉनसेंस इज़ दिस कि 1 एकड़ में आपके पास जो है तकरीबन कोई 12,000 तरबूज लगे हुए हैं। वो 12,000 दवाने में टीका कौन लाएगा? कोई लगा सकता है? मैं ना नहीं लेना चाहता जी, मेरे तो केस कर देगा फिर तो मैं। 400 येन हाँ, 400 येन पर किलो। येन 10 रुपए का तकरीबन 4,000 रुपये था। ये सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता। और जो अच्छे खरबूजे हैं उनकी ज़रा कीमत चेक करें कंपटीशन की। आपने तरबूज चेक किया, खरबूजा की? खरबूजा ज़रा करें। हाँ, मेलन वो तो उनका 2 का पीस जो $24,000 में बिकता है। अब देखें जी, $4 में बिकता है। यही आपको दिखा रहा था कि वहाँ पे आम जो है, जापान का जो जैपनीज़ मैंगो है, वो 40-50 हज़ार रुपये का किलो बिक रहा है। मियाज़ाकी, जो आप सही कह रहे हैं, मियाज़ाकी। और पाकिस्तान मियाज़ाकी के लिए सूटेबल तरीन है। उसी की वैराइटीज़ आगे उसी तरह मिलती जुलती शान खुदा और वगैरह वगैरह सारी लगी हुई हैं। ठीक है, हमने अब क्या करना है एज अ ज़िम्मेदार फ़ैसला, आज के दिन में हम भी सारे बैठे हैं, हमने दुनिया को उगा के देना। जो दुनिया मांग रही है उसको वही देना। मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए कि मैंने जो मुझे पसंद है मैंने उनको वो खिलाना, नहीं, गलत है। 1423 रुपये कस्टमर की नीड को देखना चाहिए। ठीक हो गया जी। यानी कि एक खरबूजा अगर 2 किलो का है तो कितने का हो गया? 15,000 का हो गया जी। अब ये आप लोगों की राय है जो आप देख के बता रहे हैं। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन क्या है? सिर्फ मुंह धो लेना जो है ना, वो वैल्यू एडिशन है। आपने मुंह धो लिया, चीज़ साफ़ कर ली, उसको साफ़ सुथरा कर लिया, वेल अच्छे पैकेट में बंद कर लिया और वैल्यू ऐड हो गई। उसकी कोई रेसिपी बना ली तो क्या ही बात है। सबसे पहली वैल्यू एडिशन जो मैंने यहाँ पे की है वो शहद को, हमारे आम शहद को, जो बड़ी मक्खी का छोटी मक्खी का अलग-अलग कैटेगराइज करके उसको इस डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, इसको अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ का टैग कर, जो मेरे पास अवेलेबल था फैसलाबाद में, आप मिचल से करवा लें, आप किसी और बड़ी कंपनी से करवा लें। इसको हमने ड्रैप रजिस्टर करवाया, इसको हमने फूड अथॉरिटी से करवाया, जितने इसके वो सर्टिफिकेशन थी पूरी करवाई। इतना मेहरबान मुल्क है कि 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाता है जो आपने रजिस्टर करवाना है। हर्ब्स वाले जी, इसको हमने इस साशे में बंद कर दिया कि 8 ग्राम का, 12 ग्राम का, 14 ग्राम का मुख्तलिफ वज़न में ये साशे हैं। एक डब्बे में ये 20 साशे होते हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें, ये तकरीबन 250 ग्राम वज़न रखता है एक पाइया। 1 पाव शहद इस वक्त जो दुनिया में कीमत बिक रही है वो 8,000 से लेके तो 12,000 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है हमारे पैक की। इससे बड़े बड़े ऊपर ब्रांड भी हैं, कुछ नीचे भी होंगे। ये 12,000 रुपये का किलो बिक रहा है जी एंड यूज़र को। अब देखें हमारे यहाँ पे शहद की कीमत क्या है, हम बेच किस तरह रहे हैं। अब इसी शहद को हमने वैल्यू ऐड किया जो कि पूरी दुनिया चाहती थी, वो ये था पाकिस्तान का सलाजीत। सलाजीत क्या होता है मैं बाद में बात करता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत पैकिंग है इसके अंदर, हमने ये डिब्बे में इसकी पैकिंग की है। मैं सारा चेक भी करावांगा, तो सारे मतलब ये नहीं सोचना क्योंकि मुझे आगे वो सारे मास्टर साहब की दुकानदारी बंद कर दी है। कौन सी वाली जी? मास्टर साहब की। अच्छा उन्होंने गोली की लगाई हुई थी कि मेरे पास सलाजीत है। अच्छा, ये वो असल होती है, क्या बात है जी उनसे। 2 साल से सबको लार लगाए हुए थे। मुझे आज आपको ये प्योरेस्ट फॉर्म है। आपने अक्सर सुना होगा ना आफ्ताबी और महताबी और वगैरह। महताबी क्या होती है जी? जिन्होंने रात को सुकाते हैं, आफ्ताबी जिन्होंने धुप्पे रख के सुका लेंगे, सिर्फ इतना फ़र्क है। आछी वो जिसको आग के ऊपर पकाते हैं जी। पानी सुखाना किसी तरीके से सुखा लिया। देखिए जितना मुश्किल करते जाते हैं ना उतना ही वो महंगा बिकता है। ठीक है ना। अच्छा खैर उसमें बात करते हैं। ये इसके साथ इसकी रेसिपी दे दी, इसका तरीका इस्तेमाल दे दिया, कैसे कैसे डालना है। इसको चाय में डाल के पी सकते हैं, इसको कावे में, इसको गर्म पानी में, इसको ठंडे पानी में, जैसे मर्ज़ी पिए, नॉट डैमेजिंग। एक के अंदर एक इंसान की पूरे दिन की ज़रूरियात है। इसके अंदर क्या होता है? फुलविक एसिड प्लस ट्रेस एलिमेंट्स प्लस मिनरल्स। अब होएगा क्या? और ये सारे के सारे चिलेटेड फॉर्म में होते हैं। चिलेटेड क्या होता है? जिसको कुश्ता लगा होता है, ये कुदरती कुश्ता लगा हुआ है। हमने कुछ कुश्ते को आज जो गोरा डिफाइन करता है बुक्स में जो आता है दैट इज़ चिलेशन। चिलेशन क्या होती है?
कुछ अज्जा की मौजूदगी में, जैसे कि EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड की मौजूदगी में या मैनेटॉल की मौजूदगी में 350 डिग्री पे भट्टी में उसको पकाया जाता है और उसको लिक्विडिफाई नहीं होने दिया जाता, उड़ने नहीं दिया जाता उसको। आपने अक्सर सुना होगा हकीम जो थे अपनी दवाइयों को आग में पकाते थे और जो बड़े सियाने हकीम थे पट्ठे में ले जाते थे उसको, पट्ठे वो चिलेशन का प्रोसेस करते थे, साथ जड़ी बूटियाँ डालते थे। उनको इल्म था इस बात का कि चिलेशन का प्रोसेस क्या है। ये खैर लंबी कहानी फिर कभी बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि सलाजीत जो है ना, ये पाकिस्तान, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। वो जो फेरी टेल है, दैट इज़ अ फेरी टेल, मैंने खुद नहीं देखा, बाद में क्योंकि देखने वाले कहते हैं जी कि तुसी केड़ा शेर जानते वेख्या सी। तो वो हकीम जो सुनाते हैं कि जंगल में जब कोई जानवर लड़ाई तो होती है ना, इंसानों में भी ज़ख्मी हो जाते हैं, तो फिर वो चट्टानों में वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे काले रंग का बिरोज़ा जमा होता है, कतरा कतरा गिरने के बाद पानी साल हर साल से पड़ा होता है, कुछ हज़ारों साल कुछ सैकड़ों साल कहते हैं। उस काले बिरोज़े को वो चाटते हैं और अपने ज़ख्मों पे ज़ुबान के साथ लगाते हैं, जहाँ जहाँ तक उनकी ज़ुबान पहुँच सकती, उससे वो ज़ख्म ठीक हो जाता है। उस चीज़ को बाद में हकीमों ने उठा के तो उसको उन्होंने बेसिकली दैट वाज अ फुलविक एसिड एंड द मिनरल्स, और वो चिलेटेड थे, उसको बाद में नाम दिया गया सलाजीत का। बहुत ताकतवर है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कतन डैमेज नहीं करती है, बशर्ते कि किसी को खुद बनाई हुई ना खा लें। जो ओरिजिनल बढ़िया है वो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो कुदरती तौर पे चिलेटेड है। इसकी मिकदार कितनी लेनी है जी? आम तौर पे जैसे बताया जाता है जी कि वो एक चने के दाने के बराबर ले लें या वगैरह वगैरह, 1 ग्राम से भी कम डोज है। अब इसमें शहद को और उसको आपस में मिला दिया गया, चूँकि हकीम ने मिलाया और बल्कि लेबॉर्ट्री ने मिलाया, तो इसलिए हमें ये पता है कि इनके अगर 100 पैकेट भी होंगे ना, एक जैसे होंगे। दूसरा, ये इदारा बैठा है, ये इदारा कहता है जी कि आएँ, हमारी लेबॉर्ट्रियाँ, हमारे इदारे खुले हैं, आएँ हमारे साथ आकर खुद चेक कर लें। और सारा दिन ये गवर्नमेंट की नज़र में भी है, हर चीज़ को स्टैम्प किया वगैरह वगैरह। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये रजिस्टर्ड बिकना शुरू हुआ मेडिकल स्टोर पे। अब आपको इसकी कीमत बताऊँ, आप हैरान होंगे, यूरोप में ये 24,000 रुपये का डब्बा बिक रहा है। 24,000 रुपये का डब्बा बिकना, इन दिस वे और दैट वे मेरे मुल्क में पैसे आ रहे हैं, मुझे खुशी है। और महंगा बिकना चाहिए, पाकिस्तान में सस्ता है, ठीक है जी, पाकिस्तान 2400 रुपये है। गोराउंड को सुनना लगे रेट घटा दे यहाँ पे, 12 पता नहीं कितनी है। ये चेक करें, हाँ ये देखें, एक एक सबको बांटें भी। अच्छा, ये आज कैमरे के तो जो लोग इसको वैसे तस्वीर देखें, आ भी रही है कि नहीं मेरी? आ रही है। थले कमेंट गलत नहीं आने, ये भी देख लें। अच्छा, ये लें जी, पता नहीं जी। अच्छा, इसको ना हर बंदा खा लेता जी, बाकी अगर तुम तकसीम करें। ये जी मैंने तकसीम कर दी, मेरे पास सिर्फ डब्बा रह गया। अच्छा, अभी आपने एक तो पानी मंगवाना है, सारे दोस्त पानी में इसको नहीं थोड़े वास्ते इस अच्छी चीज़ आ रही है पिछले पास, वो जो पीछे कहते हैं ना मुहाजिरीन बैठे ने बड़ा माल पड़ा है, बड़ा माल पड़ा है, सबको खुश होगा। अच्छा, ये मिसाल थी जी वैल्यू एडिशन की। देखें, इसके अंदर एक सफ़े पे उसकी रेसिपी लिख दिया, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वज़न कितना है, खाने से फ़ायदा क्या हो सकता है, जो भी लिटरेचर था साथ। अब इतने से सफ़े ने इसकी औकात बढ़ा दी, इसकी कीमत बढ़ा दी। कहते हैं कि जिस कुत्ते के गले में पटा डाल देना, उसकी कीमत बढ़ जाती है, मलकियत हो जाती है ना। इसके ऊपर मलकियत, ये पाकिस्तान की मलकियत हो गया, इसकी पूरी दुनिया में। यूके में ये कैसे सेल हो रहा है, उसके लिए क्या यहाँ से जिस वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हैं, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। अमेज़ॉन पे आप बेचना चाहें बेच सकते हैं इसको, अभी बल्कि कोई भी बंदा बेच सकता है। सर आप बेच रहे हैं? नहीं, मैं पता क्या है, मैं बेशुमार ट्रेडिंग में, मैं ये हर महीने कोई 4-5 लाख रुपए की चीज़ें गिफ्ट करता हूँ लोगों को। मैं ख़रीदता हूँ, ख़रीद के आगे मैं गिफ्ट करता हूँ, सिर्फ इस मोटिवेशन के लिए। मैं जिस ट्रेनिंग में गया वहाँ पे 4 डब्बे ले गया, 2 ले गया किसी को। मैंने आज तक इसका डब्बा बेचा नहीं है, लेकिन गिफ्ट बहुत किए हैं। अच्छा, इल्म के लिए ना नॉलेज है जी, उसी को और बेहतर किया। आपने अक्सर ना रक्षों के पीछे एक नुस्खा लिखा देखा होगा कि दिल का ऑपरेशन करवाने से पहले ना ये नुस्खा आज़मा लें। वो बताएं जी क्या था वो लिखा? अजवा, खजूर की गुठली और शहद का, अदरक का, शहद, उसको गर्म कर, ये सारा उसमें बंद कर दिया। हम सोचते रहते हैं कौन करके दे,
ताबेदार बीवियाँ किसी किसी को मिलती हैं जो बना के दे देती हैं, साढ़े मर्दा को टाइम नहीं होता, इस तरह ही जी। इसको जी हमने वो सारी चीज़ें पैक करके दे दी जो बकौल उनके दिल के शरियान या दिल के अमराज के लिए अच्छी थी। इसमें क्या करते हैं, आपको एक और चीज़ बताऊं, आज साइंस ने इस चीज़ को मान लिया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो रीज़न नहीं है दिल के अटैक की, असल वजह ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड्स वो चीज़ें जिसके ऊपर जाके चिकनाई जमती है। इसकी रेशियोज़ हैं, हरी लंबी कहानी है, डॉक्टर्स बेहतर आपको बता सकेंगे, मुझे ये पता है इसको घोलना कैसे है। एज अ एग्रीकल्चरिस्ट, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम नॉट अ MBBS डॉक्टर, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्रीकल्चर वाले इसमें क्या कर सकते हैं। लहसुन किना को होता है, जिम्मेदार को होता है जी, ठीक है जी। शहद किसके पास है, जिम्मेदार के पास है। वो नींबू किसके पास है, सिर्फ एक देज़की च पकाना है। ये विक रहा है मतलब 7-8 हज़ार रुपए का, ਤੁਹਾਡੀ देज़की ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितने डब्बे निकलाणगे ਇਹਦੇ वर्गे। अब देखिए आपका नींबू जो है वो नहीं बिक रहा था,